स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल ड्राइवर एकता हिंदुस्तान न्यूज में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद ज़रीफ। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ की तरफ से मैं अनिल मीना आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय अपने गाड़ी को रोक कर इंतजार करके इस बैठक के आयोजन में शामिल हुए हैं, क्योंकि सम्मिलित होना आपका इस बैठक में बहुत आवश्यक है। क्योंकि आप ड्राइवर लोग भाइयों के साथ है ना, संघ मजबूत होगा और इससे क्या है कि आपके जो पारिवारिक जो परेशानियां हैं या जो आपके ड्राइवर लाइन में जो आप व्यवसाय से जुड़े हैं या जो आप नौकरी कर रहे हैं, इसमें आपको काफी फायदे मिलेंगे संघ से। क्योंकि आपका साथ जब रहेगा तो संघ मजबूत होगा और संघ आपके लिए है ना लड़ेगा। संघ का सीधा ये है मोटिव की मतलब मकसद ये है कि अपन को किसी गाड़ी मालिक से अपनी कोई विशेषकर लड़ाई नहीं है। इस चीज से आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस बैठक में सम्मिलित होइए और पूरा डर निकाल दीजिए कि हम किसी कोई गाड़ी मालिक के बारे में कोई गलत बात कह रहे हैं। क्योंकि आज भी गाड़ी मालिक या हम भी खुद एक संस्थान में नौकरी करते हैं, हमारे पास भी स्कूल के ड्राइवर काफी है, कई घबराते हैं कि भाई हम अगर इसमें संघ में शामिल होंगे या इसका हिस्सा बनेंगे तो हमें कोई सोसाइटी हमें नौकरी से हटा देगी कि ये लोग यूनियन बना रहे हैं या लीडरगिरी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें ऐसा है कि जैसे मैनेजमेंट कोई भी होता है तो वो क्या हवाला दे देता है शासन का कि हमें शासन से ये आदेश मिले हुए, हम तो उसी के अनुसार आपको सुविधा दे पाएंगे। तो ठीक है, कोई बात नहीं। पहले भी आप लोगों ने देखा हो कई बार है ना, चक्का जाम भी किया गया, अपन ने हड़तालें भी करी हैं, मांगे पूरी नहीं हुई हैं। क्योंकि है ना, कोई मैनेजमेंट ने कोई मालिक ने अपना हवाला दे दिया कि भाई शासन के आदेश हैं। ठीक है, तो अब लड़ाई अपनी शासन से है सीधे। अब अपनी बात को अपन शासन तक ही पहुंचाएंगे। क्योंकि शासन से जब आदेश होंगे तो अपने आप सबको मानना पड़ेगा इस चीज को। उसमें शासन से उनको सुविधाएं मिलेंगी, वो सुविधाएं फिर अपन को मिलेंगी। तो इस चीज पे अपन काम कर रहे हैं। संघ का हिस्सा मुझे भी बने हुए ज्यादा समय नहीं है, अभी 1 महीने के लगभग हुआ है मुझे भी। मैं आई कार्ड भी आपको बता रहा, लेकिन मैं ड्यूटी से डायरेक्ट चला आ रहा हूँ, इस वजह से घर नहीं पहुंचा हूँ अभी। अगर मैं मीटिंग का अपना थोड़ा सा पहले से आयोजन का होता तो मैं आता बिल्कुल लेकर उसको भी। इसमें अपन कई चीजें करीबन 29 मांगों पे अपन लड़ रहे हैं। उसमें आपके बीमा की, जैसे दुर्घटना में रोड पे आप चल रहे हैं, अचानक कोई एक्सीडेंट, ये तो अपन इस लाइन से जुड़े कि इसका समय का कोई भरोसा नहीं है, क्या हो जाए। अब अपन को अगर कुछ हो जाता तो अपने परिवार को कौन संभालेगा। हर एक का परिवार सक्षम नहीं होता, ज्यादा बड़ा नहीं होता। मान लीजिए अपने घर में अपन ही कमाने वाले हैं, फिर कौन कहाँ जाएगा। तो उसके परिवार को बिल्कुल तुरंत रूप में है ना आर्थिक सहायता 2 लाख के लिए अपन वो लड़ रहे हैं। लाइसेंस रिन्यूअल के लिए आज ड्राइवर की तनख्वाह कितनी होती है अपन भी जानते हैं कि आज के समय में उस पर अचानक 5,000 का बोझ आ जाए तो या तो वो गाड़ी मालिक से एडवांस मांगता है कि नहीं, या कहीं बाहर से कर्जा करता है। तो लाइसेंस रिन्यूअल का समय भी उसमें बढ़ाने के लिए अपन लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, उसकी कुछ समय सीमा बढ़ाई भी गई, पहले 5 साल कर दी गई है और हाँ कर दी गई है। तो इसमें पहले से ये लड़ाई चल रही है। तो कई पहले भी अपन कुछ भाइयों ने संघ बनाकर उसका है ना विरोध किया था, तब जाके ये हुआ है। प्लस इसमें ये भी है कि अपने 60 साल के बाद में, जैसे आप किसी प्राइवेट मोटर मालिक की गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, वो तो आपको सुविधा देगा नहीं जब तक आप उसके काम के हो कि भाई आपके हाथ पैर में दम दिख रही है कि हाँ अभी चला रहा है बढ़िया, जब तक आपको रखेगा उसके बाद में मना कर देगा। अब इसी जगह पे आप किसी रजिस्टर्ड कोई संस्थान में अगर आप काम कर रहे हैं तो 60 साल तक आप उनके काम के हैं। 60 साल के बाद में आपको रिटायर कर देंगे। रिटायरमेंट के बाद में आपको या आपके परिवार को कोई भी सुविधा नहीं मिली। तो उसके लिए अपन ये कर रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद में जो तनख्वाह अपनी है तो उसकी आधी लगभग पेंशन की अपन मांग कर रहे हैं। अब वो आगे शासन के फिर कैसे उस पर चर्चाएं होंगी, चर्चा होने के बाद में फिर कितने आदेश आते हैं क्या है, लेकिन अपन निरंतर उसमें प्रयासरत हैं। ऐसे ही बहुत सी मांगे हैं जिसमें पूरी आपके पास में लिखी हुई है। जैसे एक्सीडेंटल बीमा मैंने आपको बता दिया कि एक्सीडेंटल बीमा में अपन हाँ इसमें तुरंत में सहायता आपकी मांग अपन कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए आज ड्राइवर का बच्चा ऐसा होता है कि बहुत पहले सरकारी स्कूल चलते थे, लेकिन आज का समय का रहन सहन ऐसा हो गया कि आज अपन सरकारी में भेजना चाहें तो आस पड़ोस में ही बातें होने लग जाती हैं, भाई इतना कम सरकारी स्कूल में बच्चा जा रहा, मतलब एक बहुत निचले हिसाब से देखा जाता है। तो आज बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अपन की भाई उनको सुविधा दी जाए। हाईवे पे आप चल रहे हैं, शासन द्वारा कहीं पर रुकने की ऐसी व्यवस्था ड्राइवरों की जाए कि जिससे वो वहाँ पे आरामदायक रात गुजार सके। क्योंकि आप आरामदायक रात गुजारेंगे तो अगले दिन आप गाड़ी भी अच्छे से ध्यान केंद्रित करके चला पाएंगे। नहीं तो क्या है, रोड पे एक्सीडेंट क्यों होते हैं, कई बार ड्राइवर को इतना परेशान कर दिया जाता है कि नहीं भाई आप तो गाड़ी पहुँचाओ। तो पहुँचाने के चक्कर में ये है कि आदमी नींद में भी है तो गाड़ी चला रहा है। तो उसके लिए ये करा गया है कि 8 घंटे समय सीमा अगर ड्राइवर भाई की तय हो जाए कि वो 8 घंटे 24 घंटे में 8 घंटे गाड़ी चलाएगा, उसके बाद में उसको आराम चाहिए।
और जरूरी भी है, ये जरूरी भी है। आज अपन देखते हैं गवर्नमेंट में कई बैठे रहते हैं, भले दिन भर कुर्सी पे बैठ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी 8 घंटे से ज्यादा भाई काम नहीं करते। लंच की कंडीशन ये होती है कि लंच होने के 15 मिनट पहले उठ जाते हैं और खत्म होने के 15 मिनट बाद बैठते हैं कुर्सी पे, और एयर कंडीशन में बैठे हैं। आज इस इंजन के ऊपर बैठ के नहीं कोई चल के देखे गर्मी कितनी पड़ रही है, लेकिन है ना, ड्राइवर को कभी मान सम्मान नहीं मिला। शुरुआत अपन कर रहे हैं कि ड्राइवर के मान सम्मान से, कि भाई उसको समाज में एक ऐसा तबका मिलना चाहिए कि वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लॉकडाउन में किस तरह की स्थितियां, कई अपने ड्राइवर भाई चलते रहे, कई ऐसे है कि मोहल्ले घर की परेशानी हमारे बैठे भी सही, लेकिन उसको शासन से या किसी से भी कोई भी सुविधा कभी नहीं मिलती, कोई सुविधा नहीं मिलती। तो अपन इन चीज़ों पे लड़ रहे हैं, और आप सभी भाइयों का अपन को साथ चाहिए इसमें, क्योंकि साथ हो रहेंगे तो संघ मजबूत होगा, और संघ मजबूत होगा तो आपके लिए आगे काम कर पाएगा। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूँ कि आज किसी काम को, किसी की मांग को लेकर अपन कहीं भी सरकारी विभाग में जाके देखिए, 2 लोगों को टाल दिया जाएगा। भाई आप 2 लोगों को परेशानी, बाकी सबको तो परेशानी है ही नहीं। ये सीधा जवाब होता है शासन का, सरकारी विभाग के ये होते हैं। हाँ, आज अपन उसी जगह पे 10 लोग जाके खड़े होते हैं तो फिर कुछ प्रभाव अलग पड़ता है, आदमी सोचने पे मजबूर हो जाता है कि नहीं भाई 10 लोग आए हैं तो कहीं ना कहीं समस्या है तब तो। इसीलिए अपन संघ से अधिक मात्रा में अपन कह रहे हैं कि आप लोग जुड़ते जाइए, अपना जो पहचान पत्र है वो बनवाइए, क्योंकि पहचान पत्र आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि पहचान पत्र का होना, जैसे आप लाइसेंस रख के चलते हैं, भाई ड्राइवर हैं, कहीं पे भी आप कोई भी पूछे भाई ड्राइवर हैं, कई ऐसे रहते हैं पुष्टि करने के लिए कि भाई लाइसेंस कहाँ है आपको, बताइएगा जरा कितने साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हुए। तो ये आई कार्ड अपने पास होगा तो अपन कहीं भी बता सकते हैं कि भाई मैं इस संघ का सदस्य हूँ, मैं हाँ संघ का सदस्य हूँ। आप कहीं बाहर गाड़ी